नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे दुख में मन को स्थिर कैसे रखें। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। कभी सब हमारी इच्छा के अनुसार होता है तो हमारा मन खुश रहता है, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, पैसे की चिंता हो, रिश्तों में परेशानी हो, काम बिगड़ जाए या किसी अपने से धोखा मिल जाए, तो हमारा मन तुरंत परेशान हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले इंसान की पहचान क्या होती है। श्लोक: दुखेष्वनु द्विगमनमना सुखेषु विगत सप्रह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन दुख आने पर अत्यधिक विचलित नहीं होता, जो सुख मिलने पर उसके पीछे अत्यधिक नहीं भागता और जिसके अंदर आसक्ति, भय और क्रोध का प्रभाव कम हो गया है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण हमसे यह नहीं कह रहे कि स्थिर बुद्धि वाला इंसान दुखी ही नहीं होता। अगर किसी अपने से बिछड़ना पड़े, व्यापार में नुकसान हो जाए या मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले तो दुख होगा। भावनाएं होना इंसान होने की निशानी है। स्थित प्रज्ञा बनने का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है। मतलब यह है कि भावनाएं आपके अंदर आए, लेकिन आपका जीवन उनके हाथ में ना चला जाए। दुख आए, लेकिन वह आपको पूरी तरह तोड़ ना पाए। गुस्सा आए, लेकिन वह आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर ना करे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति सोचता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा। वह चिंता करता रहता है और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगता है। दूसरा व्यक्ति भी दुखी है, उसे भी भविष्य की चिंता है, लेकिन वह खुद से कहता है, नौकरी चली गई, मेरी योग्यता नहीं। एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन रास्ते खत्म नहीं हुए। फिर वह नई नौकरी ढूंढता है और काम करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। समस्या दोनों के सामने एक जैसी थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग थी। यही इस श्लोक की सीख है। दुखेष्वनु द्विग्नम्ना, अर्थात दुख आने पर मन अत्यधिक विचलित ना हो। जब जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो उसी समय अपनी पूरी जिंदगी के बारे में फैसला मत कर लेना। एक असफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल इंसान हैं। एक नुकसान का मतलब यह नहीं कि भविष्य भी नुकसान में ही रहेगा। बस खुद से कहिए, यह समय कठिन है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। सुखेषु विगत सप्रह, यानी सुख मिलने पर भी उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति ना हो। हम सोचते हैं कि सिर्फ दुख हमें परेशान करता है, लेकिन कई बार सुख की लालसा भी हमें परेशान करती है। पैसा मिला तो और चाहिए, तारीफ मिली तो हर बार तारीफ ही चाहिए, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो मन परेशान हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का आनंद लो, लेकिन सुख के गुलाम मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, वीत राग भय क्रोध, यानी राग, भय और क्रोध से ऊपर उठना। राग मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से इतनी आसक्ति कि उसके बिना हम खुद को अधूरा समझने लगे। भय मतलब भविष्य की उन चीजों से डरना जो भी हुई ही नहीं है। और क्रोध तब आता है जब वास्तविकता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। स्थिर बुद्धि वाला इंसान समझता है, मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूँ। मान लीजिए, जब कोई परिस्थिति आपको बहुत परेशान कर दे, तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लेना। पहले रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, असल समस्या क्या है? दूसरा, इस समय मेरे हाथ में क्या है? तीसरा, क्या मैं भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहा हूँ? इन सवालों का जवाब आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। दोस्तों, जिंदगी में सुख आएगा और दुख भी आएगा। सफलता मिलेगी तो असफलता भी आएगी। लेकिन आपकी असली ताकत यह नहीं कि आपकी जिंदगी में परेशानी ना आए। असली आपकी ताकत यह है, परेशानी आने के बाद भी आप अपने मन और बुद्धि को संभाल सके। सुख मिले तो अहंकार ना हो,
दुख मिले तो निराशा ना हो, डर आए तो विवेक ना खोए। यही स्थिर बुद्धि की पहचान है। परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में हो सकती है। और जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण सीख लिया, उस दिन बाहरी परिस्थितियां आपके अंदर की शांति को आसानी से हिला नहीं पाएंगी। राधे राधे।